तो जी हरिहर वीरा मल्लू का जो है अब आ गया है ट्रेलर भी। और 24 तारीख को फिल्म रिलीज हो रही है, 24 जुलाई को इस महीने में। ये फिल्म में बड़े पंगे हुए हैं यार, बड़े पंगे हुए हैं। पवन कल्याण साहब ने एंट्री कर ली पॉलिटिक्स में, और उसकी वजह से बॉबी देओल का प्रोजेक्ट जो था जिसमें वो विलेन की भूमिका निभा रहे थे वो अटक गया। अब उनको विलेन की तरह जो लोग देखना चाह रहे हैं उसको भी इंतज़ार करना पड़ा कि जो उनकी स्क्रीन प्रेजेंस चाह रहे हैं। तो अब यहाँ देखना है आगे कि भाई पूरा जो ट्रेलर आता है, ट्रेलर के अंदर डेफिनेटली हीरो हैं पवन कल्याण, तो फोकस उन्हीं पर है। हरिहर वीरा मल्लू से पंगे लेना ठीक नहीं है। ये लाइन उनकी जिस तरह बोलते हैं, उनका अपना फ़ैन फॉलोइंग है, उनका अपना रुतबा है, और वो यहाँ पे उस तरह से नज़र भी आने वाले हैं हीरो के तौर पे। तेलुगु फिल्म मूलतः है, और ये बॉबी देओल की एंट्री फिल्म थी तेलुगु के अंदर, लेकिन डिले होती गई होती गई होती गई, और अब फाइनली ये फिल्म का नंबर आ गया है हरिहर वीरा मल्लू। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पवन कल्याण के हीरोइक लीड से मतलब एक कहानी है, जब अधर्म सर चढ़ता है, और जहाँ से पूरा ट्रेलर शुरू होता है कि एक ऐसा वक्त था जब हिंदू रहने के लिए भी टैक्स देना पड़ता था, हिंदू रहना मुश्किल था। उस समय एक हीरो खड़ा हुआ जिसने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जंग लड़ी, आवाज़ उठाई। अब पूरी कहानी क्या है वो फिल्म के अंदर क्लियर होगा, लेकिन यार इस ट्रेलर से वाइब बड़ी पॉजिटिव आ रही है। कहीं न कहीं देखते-देखते जिस तरह पिक्चराइज़ेशन है, और वो भी पार्ट 1 है, अभी पार्ट 2 भी आएगा। पार्ट 1 के अंदर जिस तरह का पिक्चराइज़ेशन है, वहाँ मतलब कहीं न कहीं एक बाहुबली वाली फीलिंग आती है, जिस तरह की चीज़ें हैं। शायद वो कैरेक्टर्स भी इस्तेमाल किए गए हैं, वो भी एक वजह होगी। अ, अगर ये पिक्चराइज़ेशन अच्छे से हो गया, खैर कंपैरिज़न नहीं करना चाहिए प्रभास के साथ में, लेकिन प्रभास ने एक ना बेंचमार्क एस्टैब्लिश कर दिया है इस तरह की फ़िल्मों में, फैंटेसी फ़िल्मों के अंदर। अब ये फ़िल्म वहाँ तक पहुँच पाती है कि नहीं पहुँच पाती है, लेकिन कोशिश बहुत अच्छी की गई है। दूसरा पार्ट है इसमें बॉबी देओल। बॉबी देओल का जो कैरेक्टर यहाँ नज़र आ रहा है, वो पता नहीं क्यों मतलब उतना खिल के निकलता हुआ नज़र नहीं आया मुझे। एक तो ख़ासकर एक आध डायलॉग ही है, और वो डायलॉग भी ऐसा लगा कि डब ठीक से नहीं है। पता नहीं बॉबी देओल की आवाज़ भी मुझे नहीं लगी वो, और वो उससे कहीं न कहीं असर ख़त्म होता है, असर कम हो जाता है। लेकिन हमने देखा कि एनिमल के अंदर रोल बेशक छोटा हो लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल रोल था, जिसके लिए बॉबी देओल को जाना जाता है। लेकिन बाकी फ़िल्में जो हैं, वो उनकी इस इमेज को, उनकी प्रेज़ेंस को उतना भुला नहीं पा रही हैं। औरंगज़ेब का कैरेक्टर यहाँ पर बनाया गया, अत्याचारी है, अन्यायी है, इस तरह की कैरेक्टर है, और उस तरह का कैरेक्टर यहाँ आपको नज़र भी आएगा। लेकिन कुल मिलाकर जब फ़िल्म में कन्वर्ट होगा, जब फ़िल्म बड़े पर्दे पर आएगी, और उसमें कैसा कैरेक्टर, कितनी देर का कैरेक्टर है, और कितना रोल मिलता है, ये देखना यहाँ पे इंटरेस्टिंग रहेगा। औरंगज़ेब के कैरेक्टर्स की हम पहले भी कई फ़िल्मों के अंदर चर्चा हो चुकी है। लेट्स सी अब इसको बॉबी देओल जब अभिनय की बात आती है, कैसे निभाते हैं, कितना निभा पाते हैं, और कितना बड़ा रोल उन्हें मिला है। हमने कई सारे देखे हैं कि नॉर्थ के स्टार्स को लेके जाते हैं, और साउथ के अंदर उनको बस एक मतलब एक चवन्नी टाइप का रोल पकड़ा दिया जाता है, कुछ होता ही नहीं रोल में करने के लिए। बस नाम हो जाता है कि भाई इस नॉर्थ के स्टार हैं वगैरह वगैरह। तो वैसा कुछ तो नहीं है, ये तो अब पूरा उसमें सामने आएगा ट्रेलर के अंदर। लेकिन बहुत दमदार मुझे पार्ट दिखाई नहीं दिया बॉबी देओल का। शायद इससे ज़्यादा की उम्मीद थी, और नॉर्थ ऑडियंस को अगर कैप्चर करना था तो शायद पवन कल्याण से ऊपर उठ के बॉबी देओल पर भी आना चाहिए था। लेट्स सी बाकी फिल्मी टीम की क्या तैयारी है, क्या सोच है, वो देखते हैं, पता चलेगा। जैसा अपडेट होगा आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।